गाइस। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज का जो वीडियो है वो है हाउ टू सॉल्व ए 4x4 रूबिक्स क्यूब इन हिंदी। तो ये जो मैंने बोला था आपको पहले कि 12 बजे वीडियो आ जाएगी, बराबर 12 बजे वीडियो आ चुकी है आपके सामने। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ वीडियो। तो सबसे पहले ये हमारा 4x4 रूबिक्स क्यूब है। ये हमारा 4x4 रूबिक्स क्यूब है जिसके सेंटर्स पीस 3x3 क्यूब के मुताबिक 4 होते हैं। सेंटर में 3x3 में सेंटर खाली एक होता है और इसमें सेंटर पीस जो है वो 4 सेंटर पीसेस होते हैं। और 3x3 में जो एच पीस है हमारी वो खाली एक ही होती है, जो ये वाली है। इसमें वो दो होती है, दो पेयर एक पेयर में होती है। जैसे ये दो एक पेयर बन के एक एच पीस बनाते थे हमारे, इसी तरीके से ये हमारे यहाँ पर 4 साइड पे 4 होते हैं ऐसे। और कॉर्नर पीस 3x3 में एक ही होता है और इस वाले में भी कॉर्नर पीस एक ही होता है, जो कि फिर ऐसे 4 में जुड़े होते हैं और ये 8 होते हैं टोटल। तो जो बेसिक नोटेशन है हमारी वो तो आपको अगर 3x3 क्यूब सॉल्व करना आता है तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको 3x3 क्यूब नहीं आता है तो 4x4 क्यूब आपके लिए अभी बहुत टफ होने वाला है और आप इसको नहीं सीख पाएंगे। 4x4 के लिए 3x3 सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आप मेरी 3x3 की वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो में आ जाइए। तो सबसे पहले जो है पहला स्टेप जो है इस 4x4 क्यूब में रहता है वो रहता है इन सेंटर पीसेस को मैच करना, ताकि हमारे 6 सेंटर पीस मैच हो जाए। जैसे देखिए मैं इनको थोड़ा शफल कर लेता हूँ। देखिए अब अगर जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर सेंटर पीस जो है वो अगर ग्रीन होगा पूरा तो यहाँ पर ग्रीन नहीं है, अगर रेड होना चाहिए तो यहाँ पर रेड नहीं है। तो इसको रेड लाने के लिए मैं थोड़ा ऐसे करके रेड बन जाता है। तो यही मैं बोल रहा था कि इसमें सेंटर पीस जो है वो अपनी असली जगह पे नहीं होता है, मतलब उसकी पोजीशन चेंज भी रहती है। लेकिन इसमें अगर मैं इसको घुमा दूँ, कितना भी घुमा दूँ, कैसे भी कर दूँ, येलो तो येलो का सेंटर में ही रहेगा। तो पहला स्टेप सेंटर वालों को मैच कर देना है। और सबसे पहले इसमें एक और चीज़ भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें जैसे सबसे पहले पता है कि जो हमारा ये 3x3 क्यूब है उसकी मदद लेके हम ये कर सकते हैं। जैसे कि देखिए अगर हम ऑरेंज अपना टॉप पे रखते हैं, सॉरी वाइट टॉप पे है, तो वाइट के अपोजिट जो कलर है वो येलो है और रेड के अपोजिट जो कलर है वो ग्रीन होना चाहिए और ब्लू के अपोजिट ग्रीन होना चाहिए और रेड के अपोजिट ऑरेंज होना चाहिए। और अगर हमने अपना वाइट ऊपर रखा है तो रेड के राइट साइड से ब्लू होना चाहिए और लेफ्ट साइड से ग्रीन होना चाहिए। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें सेंटर पीस अरेंज करने के लिए ये ज़रूरी पता होना चाहिए कि रेड के अपोजिट क्या लगता है, ऑरेंज के अपोजिट क्या लगता है, ग्रीन के अपोजिट क्या लगता है। तो ये थी हमारी कुछ इंट्रोडक्शन। तो अब हम चलते हैं क्यूब सॉल्विंग पे। पहले मैं आपको स्टेप बता देता हूँ ऐसे ही। पहला स्टेप तो है यही सेंटर पीस अरेंज करना। दूसरा स्टेप जो है हमारे एच पीस को पेयर करना। और तीसरा स्टेप जो है हमारा फिर वैसे जैसे हम 3x3 क्यूब सॉल्व करते हैं वैसा ही होता है, लेकिन खाली इसमें एक एच प्रायोरिटी आती है जो मैं वीडियो के एंड में आपको समझा दूंगा वो कैसे सॉल्व करते हैं। 2 ही प्रायोरिटी आती है, एक होती है एच प्रायोरिटी और दूसरा होता है कॉर्नर प्रायोरिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये हमारा 4x4 क्यूब है जिसको आज हमें सॉल्व करना है। इंट्रोडक्शन नोटेशंस तो मैंने सब पहले आपको बता दिया है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा शफल कर लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो ये हो चुका है शफल। तो सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप है वो है इसमें कि हमें सॉल्व करना है सेंटर्स इसके बनाने हैं 6 के 6। तो सबसे पहले हम वाइट से स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये पूरा सेंटर बनाएंगे हम वाइट। तो जल्दी सबसे पहले जो है हमें देखना है कोई एक वाइट यहाँ पर है और दूसरा वाइट यहाँ पर है। हमें पहले इस वाइट के नीचे यानी यहाँ पर लगना चाहिए दूसरा वाइट। उसी लेयर में हमें इसको घुमाना है ताकि ये इसके इधर में नीचे आ जाए। अगर ये अपनी जगह होता तो ये इधर घुमा के इधर आ जाता,
लेकिन अगर हम इसको पहले ऐसे करेंगे ताकि इस लेयर में आके फिर हम घुमा के इसको बना सके वाइट। तो ऐसे ही हमें दूसरे वाइट का पेयर भी बनाना है। तो देखिए एक वाइट इधर है और एक वाइट इधर है। अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये क्रॉस में आ जाएगा, लेकिन हमें लाना है इसको लाइन में। तो उसके लिए हमें पहले इसको घुमा के इसके सीध में जो ये लेयर है उसी लेयर इधर पे लाना पड़ेगा और घुमाना पड़ेगा ताकि ये लाइन में बन जाए। और फिर ये दो है, इन दोनों को लगाना है थोड़ा घुमा के। तो देखिए एक वाइट जो है, एक सेंटर पीस वाइट का बन चुका है। इसी तरीके से हमें सारे बनाने हैं। तो सबसे पहले हम वाइट के अपोजिट वाला ढूंढेंगे जो कि यहाँ लगेगा। वाइट का अपोजिट जो है, जैसे कि 3x3 में हम देखते हैं, वाइट जो है इसके अपोजिट है येलो, तो हमें येलो सेंटर बनाना है। तो चलिए चलते हैं। तो येलो सेंटर बनाने के लिए ऐसे हमें पहले दो येलो ढूंढ के उसका एक पेयर बनाना है। देखिए एक येलो इधर है, एक येलो इधर है। तो इसको हमें, एक येलो इधर है, हम इसको लेंगे और यहाँ पर दूसरा येलो लगाएंगे। तो उसके लिए हमें पहले इस वाले येलो को इस लेयर में लाना पड़ेगा और उसके बाद फिर घुमाना पड़ेगा ताकि ये पेयर बन जाए। तो ये जो है ये वाइट के अपोजिट लगेगा येलो, तो हमें इसको नीचे घुमाना होगा। लेकिन जब हम इसको नीचे घुमाएंगे तो ये तो येलो अपनी जगह लग जाएगा, लेकिन ये वाइट हमारा बिगड़ जाएगा। तो इसको लगाने के लिए पहले हम इस येलो वाले पेयर को हटा देंगे यहाँ से, यानी इस लाइन में लाएंगे और इसको वापस ला देंगे ऊपर ताकि ये येलो भी लग जाए और ये बिगड़े ना। इसी तरीके से अब हमें यहाँ पर एक और येलो लगाना है। तो देखिए एक येलो इधर है, एक येलो इधर है, हमें लगाना है इधर पे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको हटा देंगे, इसको पहले इधर कर देंगे ताकि ये जो है ये यहाँ पर लगेगा, लेकिन फिर ये क्रॉस बन जाएगा। देखिए ऐसे ये क्रॉस बन जाएगा, लेकिन हमें वैसे करना नहीं है। हम इसको थोड़ा घुमाएंगे और ऐसे लगाएंगे तो ये हमारा पेयर बन गया। तो फिर इसको घुमा के ऐसे, ये येलो बन गया है। अब इस येलो वाले पेयर को हमें इस पेयर में डालना है, तो डाल देंगे ऐसे। लेकिन हमारा जो वाइट है वो बिगड़ रहा है और येलो बन रहा है। इसके लिए हमें ये वाइट इस वाइट के बराबर सीध में लाना है नीचे, फिर इसको ऊपर कर देना है और इस वाइट को हटा देना है और यहाँ वापस ला देना ताकि हमारा वाइट भी बने और येलो भी बन जाए। इसी तरीके से अब हमें 1 2 3 और 4 बनाने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें वाइट अगर ऊपर ले है, येलो अगर नीचे है, तो सामने कौन सा आएगा? सामने आएगा रेड, यहाँ पर रेड आएगा और रेड के इधर से आएगा येलो और रेड के यहाँ से आएगा ग्रीन और रेड के अपोजिट आएगा फिर ऑरेंज। तो इसका मतलब यहाँ पर रेड आएगा, यहाँ ब्लू आएगा, यहाँ ग्रीन आएगा और यहाँ ऑरेंज आएगा। हाँ, अब बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेड बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए एक रेड पेयर तो बन गई है, तो इसको हम सीधे घुमा के लाइन बना देंगे रेड की। अब दूसरी लाइन रेड बनाना है। देखिए दूसरा रेड हमें यहाँ पर है और ये भी उसी लेयर में है। इसको अगर हम इधर चला देंगे तो रेड का एक लाइन बन के इसको घुमा के एक और रेड बना सकते हैं। तो हमारा रेड भी बन गया, वाइट भी बन गया और येलो भी बन गया। अब हम बनाएंगे ब्लू। तो ब्लू एक बन के है, एक लाइन बन गई है ब्लू की। दूसरा ब्लू यहाँ पर है, तो इसको, इस ब्लू को जो है वो हमें इस वाले को इधर लाना है, इस वाले ब्लू को इधर लाना है। तो हम इसको कर देंगे ऐसे 1 2। ये ब्लू तो लग गया, लेकिन ये रेड बिगड़ रहा है। तो इस रेड बिगाड़ने के लिए हम वापस जैसे हमने पिछली बार किया था, जैसे कि ये रेड है, इसको रेड के सीध में लाएंगे पहले, फिर 1 बार 2 बार करेंगे, फिर इसी रेड को घुमाएंगे ताकि वो रेड वापस आ सके ऐसे। तो इसकी वजह से हमें रेड भी बन गया, वाइट भी बन गया, येलो भी बन गया और ब्लू भी बन गया। अब है ग्रीन यहाँ पर, ऑरेंज यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे सेंटर सारे बन चुके हैं। वाइट भी बन चुका है,
येलो भी बन चुका है, रेड भी बन चुका है, ब्लू भी बन चुका है और ऑरेंज भी बन चुका है और हमारा ग्रीन भी बन चुका है। तो इसके बाद सेंटर के बाद हमें हमारे ये एज पीसेस जो है सारे मैच करने हैं एक एक करके, वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम वाइट एच पीस से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ये वाइट और ग्रीन है, तो यहाँ पर भी हमें वाइट और ग्रीन लाना है। उसके लिए एक ट्रिक होती है, या हम ये कहें कि एल्गोरिदम तो नहीं कहेंगे लेकिन ट्रिक होती है। तो देखिए ये है वाइट और ग्रीन, हमें एक और वाइट और ग्रीन ढूंढना है। वाइट और ग्रीन, वाइट और ग्रीन, एक तो यहाँ पर है, दूसरा ये यहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसको हमें इसके नीचे लाना है, तो थोड़ा घुमा के। तो मेरा एक वाइट और ग्रीन ये है, एक वाइट और ग्रीन ये है। ये एक वाइट और ग्रीन इस वाली लेयर में है, दूसरा वाइट और ग्रीन इस लेयर में है। अगर ये इस लेयर में हो, अलग अलग लेयर में होंगे और अपोजिट में होंगे, क्रॉस में होंगे, तो ठीक है, बिना कुछ एल्गोरिथम करे किए बगैर हमें ये फॉलो करना है जो मैं कर रहा हूँ। देखिए हमें इन दोनों लेयर्स को ऊपर लेना है ताकि ये दोनों मिल जाए, और इसको ऐसे साइड पे कर देना है। साइड पे कर दिया तो उसके बाद जो हमारा कोई एक पेयर जो होगा जो बिगड़ा हुआ है, या जिसे हम गार्बेज पीस बोलेंगे, उसके साथ इसको रिप्लेस कर देना है ऐसे, ताकि ये साइड पे हट जाए और ये रिप्लेस हो जाए। फिर जहाँ से लाया था वहाँ से वापस करके सेंटर को मिला लेना है। तो देख सकते हैं हम, हमारा ये वाइट और ग्रीन पेयर मैच हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरा पेयर ढूंढेंगे। जैसे कि ये वाइट और ऑरेंज है, दूसरा वाइट और ऑरेंज ढूंढना। देखिए जैसे कि दूसरा वाइट और ऑरेंज ठीक इसके इसी लेयर में है और इसके नीचे है। एक वाइट ऑरेंज, एक वाइट और ऑरेंज। पिछली बार क्रॉस में था तो हमने साइड में लाके मिला लिया था, लेकिन इस बार तो स्ट्रेट में है, मिला नहीं सकते। तो इसके लिए एक एल्गोरिथम करनी है जो स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगी। एल्गोरिथम से पहले हमें इसको ऐसे रखना है कि ये साइड वाइज आ जाए, यानी कि ग्रीन और ऑरेंज, सॉरी ऑरेंज और वाइट इधर, ऑरेंज और वाइट इधर साइड में, और इसके नीचे कोई भी पेयर हुआ पीस नहीं होना चाहिए, यानी गार्बेज पीस होना चाहिए। तो उसके बाद एक एल्गोरिथम करनी है, वो ये है जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है, आर यू और एफ, जिसकी वजह से ग्रीन और ऑरेंज क्रॉस में आ जाएंगे। उसके बाद जैसे पिछली बार क्या था, दो पीस को ऊपर लेके मिला लेना है, फिर साइड पे कर देना है और किसी गार्बेज पीस से रिप्लेस कर देना है, यानी कि जो पीस बिगड़ा हुआ हो, एज जो मैच नहीं हो, रिप्लेस कर दिया। फिर जहाँ से लाया था वहाँ से वापस और सेंटर्स को मैच कर देना है। देख सकते हैं अब हमारा ग्रीन और वाइट भी मैच हो चुका है और वाइट और ऑरेंज भी मैच हो चुका है। इसी तरीके से अब हमें तीसरा पीस लाना है, वो है वाइट और ब्लू। वाइट और ब्लू दूसरा यहाँ पर है, तो सबसे पहले इसको इसके नीचे लाना है। उसके लिए सीधे ऐसे और ऐसे करके इसके नीचे ला देंगे। अब ये क्रॉस में है तो इसमें एल्गोरिथम करने की जरूरत नहीं है, सीधे इन दोनों को ऊपर करके साइड वाइज लाना है और किसी गार्बेज पीस से रिप्लेस कर देना है और वापस अपनी जगह ला देना है और फिर सेंटर को मैच कर देना है। तो इसी तरीके से हमारा ये वाला भी पेयर मैच हो चुका है। तो इसके बाद अब लास्ट वाला है रेड और वाइट। ऐसे ही हमें दूसरा रेड और वाइट ढूंढना है। एक तो यहाँ पर है, दूसरा ये रहा, एक ये। हम इसको, इस वाले को अब हमें नीचे लाके घुमा देना है ताकि ये नीचे आ जाए। तो ये वाला भी क्रॉस में ही है, तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, क्रॉस में ही है। तो सीधे इन दोनों को ऊपर करके साइड वाइज कर देना है और गार्बेज पीस से रिप्लेस करके वापस अपनी जगह ला देना है। फिर उसके बाद सेंटर्स को मैच कर देना है। आप देख सकते हैं कि हमारा वाइट और रेड, वाइट और ग्रीन, वाइट और ग्रीन, वाइट और ब्लू और वाइट और रेड मैच हो चुका है। तो ये तो हमने भी खाली वाइट को मैच किया था। फिर जैसे ऐसे ही हमें अब बाकी पीसेस मैच करने हैं। जैसे कि
यहाँ पर है रेड और ब्लू, सॉरी रेड और ऑरेंज, सॉरी रेड और ग्रीन। तो अब हम इस रेड और ग्रीन को ठीक उसी तरह सॉल्व करना जैसे मैं व्हाइट वाली को सॉल्व किया था, यानी कि इसको नीचे लाना है, रेड और ग्रीन इस नीचे वाली लेयर में होना चाहिए। तो वो रेड और ग्रीन ढूंढ लेते हैं, पहले कहाँ है रेड और ग्रीन। तो वो रेड, एक रेड और ग्रीन यहाँ है, एक रेड और ग्रीन यहाँ है। तो सिंपली इसको नीचे करके साइड वाइज कर देंगे। तो रेड और ग्रीन अपोजिट ही है, तो इसको हम सीधे दो को ऊपर करके साइड वाइज ला देंगे और किसी गार्बेज पीस या बिगड़े हुए पीसेस रिप्लेस करके वापस ला देंगे और फिर सेंटर को मैच कर देंगे। इस तरीके से हम बाकी ढूंढना है। देखिए जैसे ये मैच हो चुका है, तो अब हम ढूंढते हैं येलो वालों को। आप अभी उधर ही छोड़ दीजिए, क्योंकि येलो वालों को हम एक साथ सॉल्व करेंगे, चारों के चार को एक साथ सॉल्व कर देंगे। तो इसके बाद हमें ढूंढते हैं अपना, देखिए ऑरेंज और ब्लू, ऐसे ऑरेंज और ब्लू ढूंढना है, वो यहाँ पर है। तो पहले इसको हमें नीचे लाना है, तो वो तो हम लाएंगे ऐसे ऑरेंज ब्लू, देखिए एक ही लाइन में है। और यहाँ पर एक और कंडीशन आती है एल्गोरिथम में, वो मैं बता दूंगा, यहाँ पर वो आ रही है। एक रेड और ब्लू, सॉरी ग्रीन और ब्लू, एक ग्रीन और ब्लू, सॉरी एक ब्लू और ऑरेंज, एक ब्लू और ऑरेंज। हम इसको अगर नीचे लाएंगे, हम पहले एल्गोरिथम करने से पहले इनको अपोजिट लाने के लिए पहले हमें इनको साइड लाना होता है, यानी ये साइड में आना चाहिए, ये उस साइड में आना चाहिए। तो उसके बाद हम एल्गोरिथम करते थे, लेकिन यहाँ पर जो है अभी वो एक गार्बेज पीस नहीं है, वो एक राइट पीस है जो मैच हुआ है, अनमैचड पीस नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर हम एल्गोरिथम नहीं कर सकते। तो इसको हम घुमाएंगे ताकि ये भी साइड वाइज हो जाए और यहाँ पर कोई गार्बेज पीस हो। उसके बाद हम एल्गोरिथम करेंगे RUF, जो स्क्रीन पर भी आ रही है, जिसकी वजह से ये ऑरेंज और ब्लू अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, ताकि हम इसको ऊपर चढ़ा के पेयर कर सकें। और यहाँ पर भी एक और कंडीशन आ रही है हमारी कि जब अगर हम इसको ऐसे लेते थे साइड वाइज राइट साइड, तो किसी गार्बेज पीस से रिप्लेस करते थे, लेकिन यहाँ तो कोई गार्बेज पीस नहीं, यहाँ सारे मैचड पीस है। तो इसको हम राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड लाएंगे आज। अब लेफ्ट साइड लाने के बाद हम किसी गार्बेज पीस से इसको रिप्लेस कर देंगे, यानी कि यहाँ पर एक गार्बेज पीस है या अनमैचड पीस, उससे रिप्लेस करके वापस अपनी पोजीशन में लाना है और सेंटर्स को मैच कर देना है। तो देखिए ये हमारा मैच हो चुका है। इसी तरीके से अब और मैच करना है हमें। येलो को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि येलो वाले एज पीस को हम एक साथ मैच करेंगे। तो मुझे लगता है कि सारे एज पीसेस येलो के बगैर मैच हो चुके हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, एक चेक हो गया, ठीक हो गया, मैच हो गया। तो अब हम येलो वालों पीसों को अपने सामने ला देंगे या टॉप पे ला देंगे। एक तो टॉप पे है ही, दूसरा भी टॉप पे ही है, तीसरा वाला भी टॉप पे, चौथा पीस टॉप पे नहीं है, तो चौथा ये वाला चौथा है, इसको हम साइड लेके ऊपर कर देंगे। तो ये हमारा एक येलो एज पीस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो इसमें सबसे पहले हमें किसी एक येलो वाले एज पीस को सॉल्व करना होता है, जैसे हम कर रहे थे पिछले, जैसे हमने बाकी सॉल्व किया। तो देखिए अपोजिट में पहले यहाँ पर देखते येलो और ब्लू है, लेकिन यहाँ येलो ब्लू नहीं है, यहाँ येलो ऑरेंज है, यहाँ येलो ऑरेंज नहीं है। तो हम इसको साइड वाइज देखते हैं, येलो और रेड तो नहीं है, येलो और ग्रीन नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक येलो पीस को सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए हम पहले किसी एक को चुनेंगे। मैं चुनूंगा येलो और ब्लू को। तो दूसरा येलो और ब्लू यहाँ पर है, तो इसको हमें नीचे वाली लेयर में लाना है, वो ऐसे लाएंगे। तो येलो और ब्लू हमें एल्गोरिथम से इसको साइड वाइज यानी कि अपोजिट में लाना होगा। तो उसके लिए हमें गार्बेज पीस वाले को नीचे लाना पड़ेगा, ना कि हम अगर ऐसे करेंगे साइड वाइज तो आ रहा है येलो और ब्लू, लेकिन नीचे जो है वहाँ अनमैचड पेयर होना चाहिए, जैसे कि ये अनमैचड है, यहाँ से येलो और ब्लू। फिर एल्गोरिथम करेंगे RUF, सॉरी। तो उसके बाद ब्लू येलो। तो जैसे हम मैच करते थे ऊपर लाया। अब अगर हम राइट साइड लेंगे तो कोई गार्बेज पीस है नहीं,
अगर हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो भी कोई गार्बेज पीस नहीं है। तो इसके लिए हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी, जो है ये कि हमें ये वाली को लेफ्ट वाली साइड लाना है, लेकिन पहले जो ये गार्बेज पीस है इसको ही हम पहले ऊपर चढ़ा देंगे, फिर इसको हम यहाँ ला देंगे ताकि गार्बेज पीस बन जाए। गार्बेज पीस बन गया, फिर उसके बाद हमें इसको रिप्लेस करना है गार्बेज पीस से और ऊपर चढ़ाना है अपनी जगह और सेंटर को मैच कर देना है। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारा एक येलो पीस मैच होना चाहिए, जो येलो और ब्लू हमने चाहा था वही हो गया। उसके बाद वापस हम ऊपर वाले लेयर में येलो 4 एच पीस ला देंगे। एक तो है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, लेकिन चौथा नहीं है। चौथा हमारा यहाँ पर है नीचे, तो इसको नीचे करके ऊपर ला देंगे ताकि हमारे चारों के एच पीस टॉप पे येलो आ जाए। तो अब हमें ऐसे इन येलो पीस को रखना है कि एक जो ये मैच वाला है हुआ है, जो हमने मैच किया वो राइट साइड में आ जाए, सॉरी लेफ्ट साइड में आ जाए, और बाकी ऐसे रह जाए। तो उसके बाद हमें कोई एक पेड़ ढूंढना है, जैसे कि ये ग्रीन येलो अपोजिट भी है। अगर हम इनको ऐसे करेंगे तो ये मैच हो जाएंगे, ठीक। लेकिन उससे पहले जो हमारा ये दूसरा है ऑरेंज, इसे येलो और ऑरेंज, ये क्रॉस में मैच हो सके दूसरे येलो और ऑरेंज से। जैसे अगर यहाँ पर क्रॉस करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर येलो और रेड है, लेकिन यहाँ येलो और ऑरेंज होता, अगर होता तो ठीक था, नहीं अगर है तो एक चीज़ करनी है, एल्गोरिथम करनी है, खाली ये सेंटर वाले दोनों लेयर को लेफ्ट साइड की तरफ टर्न कर देना है, जिसकी वजह से येलो और ऑरेंज क्रॉस में आ जाए, येलो और ऑरेंज, येलो और ऑरेंज। फिर हमें जैसे लगाते थे वैसे लगा देंगे, जैसे कि देखिए ये येलो और ऑरेंज, येलो और ग्रीन ऐसे करके। अगर राइट साइड से लेंगे तो गार्बेज पीस है नहीं, लेफ्ट साइड से अगर लेंगे तो गार्बेज पीस है। गार्बेज पीस को रिप्लेस कर लेना है इससे और अपनी जगह ला देना है। उसके बाद सेंटर इसको मैच कर देना है। आप देख सकते हैं येलो और रेड, येलो और ऑरेंज, येलो और ब्लू और येलो और ग्रीन, यानी चारों येलो पीसेस हमारे मैच हो चुके हैं और सारे एच पीस भी मैच हो चुके हैं। तो अब बराबर जैसे हम 3x3 पीस में पहले प्लस बनाते थे, फिर पहली लेयर, फिर दूसरी लेयर, वैसे ही इसको सॉल्व कर देना है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे कि 3x3 में हम जो दूसरी लेयर सॉल्व करते थे वो यहाँ पर दोनों लेयर एक साथ सॉल्व हो जाएंगे, ये वाले 2 लेयर्स एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। फिर ऊपर वाली लेयर, येलो वाली लेयर को सॉल्व करते थे हम, वो भी बराबर वैसे ही करना है, एल बना के, स्ट्रेट लाइन बना के, प्लस बना के, फिर ये एच पीस मैच कर देना है, फिर कॉर्नर पीस तो हो गया हमारा सॉल्व। लेकिन इसमें एक कंडीशन आती है, वो मैं बता दूंगा आपको एंड में। एज पैरिटी और कॉर्नर पैरिटी इसमें आती है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम वाइट प्लस बनाएंगे। एक वाइट प्लस बन गई है। वाइट प्लस बनाना अगर आपको नहीं आता है तो मैंने 3x3 की वीडियो डाल दी है, तो मैं इसमें ज़्यादा लंबा खींचूंगा नहीं, सीधे आपको वाइट प्लस बना दूंगा, तो ठीक है। तो देखिए हमारा वाइट प्लस जो है वो बन गया है और साथ ही ये सेंटर के साथ एच पीस भी मैच हो चुके हैं। उसके बाद हम करते थे अपने 3x3 क्यूब में ये कॉर्नर्स लगाते थे। इसमें भी हम वैसे ही कॉर्नर्स लगाएंगे। इसमें मैं ज़्यादा लंबा खींचूंगा नहीं वीडियो, क्योंकि अगर आपको 3x3 क्यूब नहीं आता है तो 4x4 क्यूब भी आप मत सीखिए। 4x4 के लिए आपको 3x3 क्यूब पहले आना चाहिए। उसके लिए मैंने वीडियो डाल दी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको मिल जाएगी। तो कॉर्नर्स लगा देते हैं, वो आप देखिए कॉर्नर लगाना। तीन कॉर्नर लग चुके हैं। तो ये हमारे पहले लेयर जो है वो सॉल्व हो चुकी है इसमें, और वाइट भी हो चुका है, और ये सेंटर पीस है, एच पी मैच हो चुका है। अब जो हमारी ये 2 एच पीस जो एक साथ है, उन एच पीस को 4 एच पीस को लगा के हमारी इसमें 3 लेयर सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि हमारे 3x3 में 2 लेयर सॉल्व हो जाते थे। ये 2 वाले 2 लेयर, सॉरी
ये वाले 2 लेयर सॉल्व हो जाते थे। इसी तरीके से हमें करना है। तो सबसे पहले हम देखते थे कोई, वो तो मैंने आपको बता दिया, तो अभी एक पीस को बता देता हूँ मैं। एक एज पीस ढूंढ के सेंटर के साथ मैच करके दूसरा एज पीस देखना है किस साइड से जाएगा, उसके अपोजिट साइड टर्न करके उसको नीचे करके लगा देना है। फिर जो हमारा कॉर्नर लगता था वैसे लगा देते थे। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी 3 लेयर्स में सॉल्व हो चुकी है। अब बचती है एक लेयर, जो कि हमें अब क्यूब को कर देना है उल्टा। तो जैसे हमें इसमें कंडीशन आती थी प्लस वाली, फिर प्लस बनाना है, सेंटर है पहले, फिर एक एल बनेगा, फिर लाइन बनेगी, फिर प्लस बनेगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें पहले एक सेंटर पीस होता था, फिर एल पीस बनता था। तो पहले यहाँ पर सेंटर पीस तो है ही, तो इसको हम वही एल्गोरिथम लगाएंगे जो 2x2 में लगती थी। एल्गोरिथम फ्लैश हो रही है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे कि अब इसमें एक एल बनता था, इसमें भी एक एल बनता था। तो इस एल में हम इस एक एल को इस साइड रखते थे और एक साइड को नीचे, इसमें भी वैसे ही रखना है। फिर से ये एल्गोरिथम करनी है। देख सकते हैं इसमें एक लाइन बन गई है। जैसे हम इसमें फिर एक लाइन बनती थी, वो मैं दिखा देता हूँ। एक लाइन बन गई थी, इस लाइन को हम ऐसे रखते थे कि एक राइट साइड से हो एक लेफ्ट साइड से हो, इसमें भी वैसे ही रखना है। वापस ये एल्गोरिथम करनी है। स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रही है। तो देखिए इसमें प्लस बन चुका है, जैसे कि इसमें बनता था। देखिए इसमें भी प्लस बनता था, इसमें भी प्लस बन चुका है। फिर हम एच पीसेस को मैच करते थे, तो इसमें भी हम एच पीस को ही मैच करेंगे। तो देखते हैं पहले कोई इतना मैच होता है। देखिए ऑरेंज और रेड मैच हो चुका है। फिर 3x3 की तरह एक एल्गोरिथम लगती थी, वो भी फ्लैश हो रही है। अगर आपको नहीं हो पता है तो फ्लैश हो रही है, स्क्रीन पे हो जाएगी फ्लैश जब मैं करूँगा ये परफॉर्म। तो एल्गोरिथम थी कुछ ऐसे। तो इसकी वजह से हमें एक एडजेसेंट में आ जाएगा, फिर वही एल्गोरिथम करनी है। तो हमारी ये एच पीसेस भी चारों के चारों मैच हो जाएंगे, जैसे कि 3x3 क्यूब में होते थे। इसमें तो पहले से मैच है, तो ऐसे मैच हो जाते थे। उसके बाद कॉर्नर्स आते थे हमारे। तो देखिए ये कॉर्नर अपनी असली जगह है, तो यहाँ पर हम एल्गोरिथम करेंगे जो हम 3x3 में करते थे। तो अभी तो नहीं आया, एक और बार कर देंगे। अब सारे एच पीस अपने अपने असली जगह आ चुके हैं। अभी तक जब मैंने ये क्यूब सॉल्व किया 4x4, उसमें मुझे कोई एज प्रायोरिटी और कोई कॉर्नर प्रायोरिटी नहीं आई। एज प्रायोरिटी और कॉर्नर प्रायोरिटी अभी तक मुझे नहीं आई है, लेकिन मैं आपको एंड में बता दूंगा कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं अगर आ जाए सॉल्व करने के वक्त। तो फिलहाल हम इसको पूरा लेते हैं सॉल्व। तो आप देख सकते हैं कि ये क्यूब हमारा हो चुका है सॉल्व। जैसे बराबर जैसे हमने 3x3 क्यूब को सॉल्व किया था, वैसे ही एच पीस जब मैच हो जाते हैं उसके बाद ही फिर खुद ही सॉल्व हो जाता है। लेकिन एक बात इसमें प्रायोरिटी आती है, एज प्रायोरिटी और कॉर्नर प्रायोरिटी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। एज प्रायोरिटी और कॉर्नर प्रायोरिटी क्या होती है। तो चलिए हम चलते हैं एज प्रायोरिटी और कॉर्नर प्रायोरिटी की तरफ। पहले जो हमारी प्रायोरिटी आती है इसमें, वो आती है एज प्रायोरिटी 4x4 क्यूब में। देखिए ये वाला एज पीस जो है वो अपनी राइट जगह पे है, लेकिन ट्विस्टेड है। यानी कि ये वाइट जो 2 साइड है वो ऊपर से होनी चाहिए और ब्लू 2 साइड नीचे से होने चाहिए। ये आपको क्यूब सॉल्व करने से पहले समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले येलो प्लस बनाने के लिए जो हम येलो प्लस बनाते थे, अब थोड़ा वाइट की तरफ है, आप समझ लीजिएगा खुद ही। जिसमें हमें पहले एल बनता था, अगर हमें एल की
जैसे ये मैं हटा देता हूँ, ये भी मैं हटा देता हूँ, तो देखिए अब एल बनने के वक्त ये खुद ही आपको समझ आ जाएगा एक साइड तो है एल का लेकिन दूसरा साइड नहीं है, उसके लिए येलो नीचे होगा, वो तो आपको तभी समझ आ जाएगा। आप उसको तभी भी सॉल्व कर सकते हैं और पूरा क्यूब सॉल्व करने के बाद भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो इसमें एक एल्गोरिदम लगती है जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है, तो वो है इसको एक बार नीचे करना, राइट बार टर्न करना, इस वाले को एक बार नीचे करके 2 बार टर्न करना, वापस इसको ऊपर करके 2 बार टर्न करना, इस वाले को 2 बार टर्न करना नीचे की तरफ और इसको साइड की तरफ, इसको ऊपर करके साइड की तरफ, इसको नीचे करके साइड की तरफ। ये हमारी एल्गोरिदम थी जो स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रही है। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको खुद ही याद हो जाएगी। उसके बाद एल्गोरिदम परफॉर्म करने के बाद कुछ ऐसा होगा आपके पास कि यहाँ पर येलो लाइन बन रही होगी, उसको अब हमें ऐसे घुमा के इस येलो से लाइन एक मैच होके ऐसे टी बनना चाहिए या ऐसे सीधा लाइन बननी चाहिए। और उसके बाद जो ये हमारा ये लाइन है इस वाले को नीचे पुश कर देना है जब तक कि ये वाइट लेयर हमारी कंप्लीट ना हो जाए। और फिर इस वाले को ये कुछ ऐसा आ जाएगा, फिर ये तो बच्चे को भी आएगा। तो इस तरीके से हमारी एज पैरिटी दूर हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं कॉर्नर पैरिटी की तरफ। तो हमारी जो अगली पैरिटी है वो होती है कॉर्नर पैरिटी, जिसमें कि 2 कॉर्नर ऐसे होते हैं कि एक जो कॉर्नर 2 कॉर्नर अपनी सही पोजीशन पे होते हैं, लेकिन 2 कॉर्नर जो है, ये वाला कॉर्नर जो है येलो ग्रीन ऑरेंज इधर पे होना चाहिए और येलो ग्रीन और रेड इधर पे होना चाहिए, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शंस में है। जब हम 3x3 की तरह कॉर्नर्स को हम सॉल्व करते थे उस एल्गोरिथम से, उसकी वजह से 2 कॉर्नर तो हमारे अपनी जगह आ गए, लेकिन ये 2 नहीं आ रहे। तो इसके लिए एक एल्गोरिथम है जो कि स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। ये 2 बार ऊपर करना है, फिर ये वाली लेयर 2 बार ऊपर करनी है, फिर वापस उसी को 2 बार ऊपर करना है, फिर दोनों लेयर को साथ में 2 बार ऊपर करना है, साइड करना है, फिर और 2 बार ऊपर करना है और साइड वाली लेयर को 2 बार ऊपर करना है। फिर जैसे हम 3x3 को करते थे सॉल्व, ये एज पीस को ऐसे रख के ये एल्गोरिथम करनी थी, जिसकी वजह से हमारी एक एडजेसेंट आ जाती थी। फिर एडजेसेंट को सॉल्व करके हमारी जो कॉर्नर है वो 3x3 की तरह वापस लगा देने हैं, जैसे कि मैं लगा के दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा प्रोसीजर नहीं बोलूँगा क्योंकि अगर आपको 3x3 क्यूब सॉल्व करना आता है तो एग्जैक्टली आपको ये बिना बोले ही समझ आ जाएगा। तो जैसे कि सारे कॉर्नर अपने असली पोजीशन पे आ गए, आप इनको राइट प्लेस पे डालना है। ऐसे एक को डाल दिया, दूसरे को डाल दिया। जब हम एज पैरिटी आएगी, सॉरी कॉर्नर पैरिटी आएगी, तो खाली 2 ही कॉर्नर अपनी राइट प्लेस पे आ जाएंगे इस एल्गोरिथम से, जो मैं भी कर रहा था, जो 3x3 में यूज़ होती है। तो देख सकते हैं आप, हमारा कॉर्नर पैरिटी भी दूर हो चुकी है। तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए जितना आप कर सकेंगे। और अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। अगली वीडियो आएगी मिरर क्यूब पे, 3x3 मिरर क्यूब पे। तो मेरी चैनल को कीजिए लाइक और शेयर करिए जितना आप कर सकेंगे और लाइक कीजिए। और आपको कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है, कन्फ्यूजन आती है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं वो आपको दूर कर दूँगा। तो बाय बाय एंड थैंक यू।